Right. ज्वाइन करना पड़ा. Today we have to start about standard enthalpies. स्टैंडर्ड एंथैल्पीज एक और तरीका है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए. right? हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मुख्तलिफ अंदाज से अब तक निकाल चुके हैं. पहला अंदाज हमारा क्या था, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, लेकिन इसके लिए मुझे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत थी. आई वॉज नीडेड टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, तो उसको मैं एक्सपेरिमेंटल एंथैल्पी कह सकता हूँ. दूसरा तरीका मेरे पास डेल्टा एच is equal to sum of bond energies of reactant plus plus minus sum of bond energy of products. ठीक. और आज हमारे पास ये तीसरा तरीका है. जब हमें टेम्परेचर चेंज दिया हुआ हो तब हम ये अप्लाई करते हैं. जब हमें बॉन्ड एनर्जीज का रेफरेंस दिया जाए तो हम ये अप्लाई करते हैं. और जब हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी का तरीका दिया जाए तो हम हास्क्स लॉ अप्लाई करते हैं. लेकिन हास्क लॉ तक पहुंचना भी दूर की बात है. मतलब थर्सडे को इंशाल्लाह हम हास्क लॉ अप्लाई करेंगे. आज हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी आर स्पेसिफाइड टू सम प्रोसेसेस, किसी मखसूस पार्ट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करती हुई एंथैल्पी. राइट. लेट मी सी दैट. Okay. Standard enthalpies are associated to specific process. ठीक है. मैं जिस बच्चे से क्वेश्चन पूछता जाऊँ वो अपना माइक ऑन करता जाए पर मुझे आंसर करे, ताकि मुझे भी थोड़ी सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ रहे हैं कि नहीं, या ध्यान कहीं और है, या गेम खेल रहे हैं, वॉट एवर. नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज के लिए सबसे पहली बात, इट टॉक्स अबाउट 1 mole of reactant or product depending on the process. Reactant or product depending over the process. जिस भी प्रोसेस को हम एड्रेस करें. एंड इट इज ऑब्टेन्ड at standard temperature pressure or room temperature pressure, whatever the standard values are. If room temperature is taken as standardized value, तो ये standard, यानी which is 298 Kelvin and 1 atmosphere pressure. Sir, do we need to apply these value during calculation? No, it is just a hint which is given कि स्टैंडर्ड क्यों है कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे कैलकुलेट करके आपको बता दी गई है. यू डोंट हैव टू फाइंड these values, you have to use these values. That's the difference. अच्छा, स्पेसिफिक प्रोसेस से रिलेटेड है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज मेरे पास टोटल कितने टाइप की है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जिसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको है, जिसको आप डेल्टा एच सबस्क्रिप्ट ए और ऊपर सॉर्ट ऑफ थीटा साइड टाइप ऑफ साइन आप लगा सकते हैं. दूसरी है
standard enthalpy of ionization. Those students who are with me since the beginning, they already have studied that, लेकिन हम आज इसको एक इस चैप्टर में जितना चाहिए वो डिस्कस करेंगे फ्राइडे की एक्स्ट्रा क्लास के अंदर। आयनाइजेशन एनर्जी का चैप्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को डील करते हुए, डेल्टा एच स्टैंडर्ड एफ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, डेल्टा एच सी साइन ऑफ स्टैंडर्ड। और पांचवी टाइप न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एच स्टैंडर्ड एन। इनको इन सिंबल्स के साथ एग्जामिनर पेपर में देगा, तो तुम्हें इन सिंबल्स को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि एटोमाइजेशन के लिए एग्जामिनर क्या यूज करेगा, आयनाइजेशन के लिए क्या यूज करेगा, फॉर्मेशन के लिए क्या यूज करेगा, कंबस्शन और न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या यूज करेगा। ओके, तो हर स्टैंडर्ड एंथैल्पी, अच्छा इसके अलावा पांच और हैं, वो पांच किसके लिए, A2 के लिए, अभी नहीं आएंगे। इन पांच को इस्तेमाल करना है पहली दो MCQs के लिए या थ्योरी क्वेश्चन के लिए रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर्मेशन एंड कंबशन, एंथैल्पी का क्वेश्चन इससे एसोसिएट होता है। पर्टिकुलर क्वेश्चन जो होता है उसमें फॉर्मेशन कंबशन की बात होती है। और न्यूट्रलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद प्रैक्टिकल पेपर, जो कि हम इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट करेंगे। वेन्यू में आपको बता दूंगा। इट विल नॉट बी देयर, मतलब उससे SWK के साथ नहीं करा था, प्रैक्टिकल में कहीं और करा था। बट एनीवेज, अब स्टैंडर्ड एंथैल्पीज की एक एक डेफिनेशन को इंडिविजुअली देखेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे और ये किस तरह से समझी जाएगी। ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन का मतलब है प्रोड्यूसिंग एटम्स, एटम्स। पहले इसकी डेफिनेशन देखो। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब मतलब ये एंथैल्पी एटोमाइजेशन हमेशा कैसी होगी, एंडोथर्मिक नेचर की। खैर डेफिनेशन देखते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब टू प्रोड्यूस 1 mole of gaseous atom from the element in standard state। एक मोल गैसियस एटम प्रोड्यूस करना है एलिमेंट में से। क्या सर एलिमेंट में एटम नहीं होते? नहीं होते, एलिमेंट में एटम्स नहीं होते। ये पहली क्लास में आपको बताया था। एलिमेंट्स दो टाइप के हैं, तीन टाइप के कह लीजिए, मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैसेस। ये तीन, सर नोबल गैसेस भी तो नॉन मेटल है, मैं मानता हूँ नोबल गैस भी नॉन मेटल है, लेकिन होना नहीं चाहिए नॉन मेटल में, क्योंकि नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या है? समथिंग दैट कैन मेक अ नेगेटिव आयन, दे कांट मेक नेगेटिव आयन।
तो ये मेटल, इसमें पार्टिकल्स कौन से हैं? आयंस। नॉन मेटल में पार्टिकल्स कौन से हैं? मॉलिक्यूल्स। नोबल गैसेस में पार्टिकल कौन से हैं? एटम्स। ये तीन चीजों का फर्क याद रखो। तो इसीलिए डेफिनेशन में कहा जा रहा है वो एनर्जी जो खर्च होगी किस काम के लिए? एक मोल एटम प्रोड्यूस करने में। किस हालत से? एलिमेंट की स्टैंडर्ड हालत से। अब हर एलिमेंट की स्टैंडर्ड हालत मुख्तलिफ है। फर्ज कीजिए मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन का एटम प्रोड्यूस करना है, तो हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन? H2. What I need to get? 1 mole of gaseous atom. फिजा मुझे क्या चाहिए? What I need? 1 mole of gaseous atom. Okay. So I will not be balancing the product side. I will be balancing the reactant side. Because मुझे क्या चाहिए? वो I am limited for what? 1 mole of gaseous atom. So I have to balance reactant. क्योंकि ये मुझे 1 mole atom मिल चुके हैं, लेकिन इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई. सो आई शुड स्टार्ट विद हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. वरना सर अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस लेता तो मुझे कितने एटम्स मिलते? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैसियस एटम मिलते, जो कि मुझे नहीं चाहिए. आई वॉन्ट व्हाट? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है जी. अच्छा जी, सोडियम की बात कर लेते हैं. सोडियम की, अच्छा, इसकी रूम टेम्परेचर स्टेट क्या है? गैस ही थी, तो इसका मतलब यहाँ पर एटोमाइजेशन is only involving breaking of bond. Atomization is only involving what? Breaking of bond. मतलब यहाँ पे स्टेट गैस है, गैस, यानी स्टेट कन्वर्जन में एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही यहाँ पे फिलहाल, यानी इसका एटोमाइजेशन सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग का. अच्छा, सोडियम की एटोमाइजेशन करते हैं. व्हाट शुड आई नीड इन द एंड? सोडियम गैस एटम 1 मोल बैलेंस है, कोई नंबर भी नहीं लगाना. तो इस केस में मैं कह सकता हूँ एटोमाइजेशन is only involving state conversion, right? Conversion, SION. ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ये क्या इन्वॉल्व कर रही है? स्टेट कन्वर्जन इन्वॉल्व कर रही है. अच्छा जी, चलो कोई और सा एलिमेंट देखते हैं. फ्लोरीन किस हालत में एग्जिस्ट करता है? गैसियस स्टेट में. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? F2. मुझे क्या चाहिए? 1 मोल फ्लोरीन गैसियस एटम. हाउ मच आई शुड नीड? हाफ मोल. यानी मैं इसके हिसाब से रिएक्टेंट को बैलेंस कर रहा हूँ. तो ये भी, और तो इसमें भी क्या हो रहा है? दोनों गैसेस स्टेट में है. सोडियम डायरेक्ट गैस में तो नहीं गया होगा. यस, याद रखो, मोस्ट, यहाँ लिख लेता हूँ, मोस्ट मेटल्स आर सबलाइम इन नेचर. ये गया हो नहीं गया हो, आई डोंट केयर, बट एटोमाइजेशन का प्रोसेस सिर्फ स्टेट कन्वर्जन का प्रोसेस है, सॉलिड से हो या लिक्विड से हो. इज दैट थिंग क्लियर? मोस्ट मेटल्स आर सबलाइम एक्सेप्ट मर्क्यूरी, क्योंकि वो है किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में. चलो, अच्छा सर कोई ऐसी बात करें जहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे गैस ना हो. बात कर लेते हैं ब्रोमीन की. ब्रोमीन किस हालत में है? लिक्विड हालत में. व्हाट आई नीड? ब्रोमीन एटम्स. व्हाट आई नीड? ब्रोमीन एटम. साथ ये कैमरा बंद करो.
गैस। ओके, अब यहाँ पे बताओ, एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ कौन कौन जाग रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू आर रिस्पॉन्डिंग? अच्छा, हाथ रेस करो, कितने लोग जाग रहे हैं? रेज योर हैंड। एक, दो, अब्दुल्ला सो रहा है, अलीना भी सो रहे हो, हमजा भी सो रहे हो, हारून अब्दुल्ला भी सो रहे हो। राव साहब कहाँ हैं? हारून, हुजैफा काशिफ भी सो रहे हैं। हसन कहाँ गया? अच्छा 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 अच्छा, तुम उठे हुए हो, तो मेरी बात सुन रहे हो गौर से हारून? ओके। अच्छा, मैं पहले जिन्होंने हाथ रेस किया उनसे पूछता हूँ। फिजा अली जाफरी, कैन यू ओपन योर माइक? ओह, यस सर। हाउ आर यू बेटा? अल्लाह का शुक्र, आई एम ठीक। माशाल्लाह। Okay, Fiza, if you look at this equation, what is missing? What is missing in this equation? Just the balancing integer? How can you balance this equation? Thank you, sir. I should apply half to it. शाबाश साहब। Okay. अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए इरोज, इस इक्वेशन में कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं? इरोज, ओपन योर माइक। एटमाइजेशन के स्टेट कन्वर्जन हो रहा है। एक तो स्टेट कन्वर्जन हो रहा है, एटोमाइजेशन तो ये है प्रोसेस, वी नो दैट। स्टेट कन्वर्जन और बॉन्ड ब्रेकिंग। शाबाश, दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो कभी कभी एटोमाइजेशन सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, और कभी कभी एटोमाइजेशन सिर्फ स्टेट कन्वर्जन होगा, और कभी कभी एटोमाइजेशन बोथ स्टेट कन्वर्जन और बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन द चैट बॉक्स। यस सर। बाकी सब भी ठीक है। I got the responses, इसका मतलब मेरे बच्चे जाग रहे हैं। ओके, अब मैं फॉस्फोरस की रूम टेम्परेचर स्टेट और मॉलिक्यूलर स्टेट तुम्हारे सामने लिखती है। सल्फर की मॉलिक्यूलर स्टेट S8 सॉलिड, और साथ साथ ओजोन की can you complete these three equations showing the process of atomization in them? कि इनमें एटोमाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। हम्म, yes. Is anyone sending? Send it to me as a WhatsApp message. ड्रॉ करो और सब मैसेज करो। व्हाट्सएप पे कर दो, साथ इसमें टाइप करने में टाइम लगेगा। शाबाश।
Shabash, I need your answers quickly. Yes, Uruj, you need to ask. अरे वाह, ये तो शाबाश Uruj. Fizan, want to say something? The mic is on. Thank you. Okay. So let me complete this equation. I just need 1 mole of gaseous atom, so this should be 1/4. So इसमें दोनों काम है, state conversion भी है. Shabash Huzaifa Kashif, I asked you to just write them on the paper and send me as a WhatsApp message. तो यहाँ देखें, state conversion plus bond breaking. Okay. यहाँ पर भी क्या है, state conversion and bond breaking, और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग. ठीक है, तो आई होप दिस क्लियर्स द मीनिंग ऑफ एटोमाइजेशन. दैट्स इट. यहाँ एंड करते हैं सर. अब बारी आती है आयोनाइजेशन. अब आयोनाइजेशन भी एक ऐसा प्रोसेस जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड था. यानी अगर मैं हेडिंग प्रॉपर्ली फॉर्मली हेडिंग डालूँ इसके लिए, जो होती है वो क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है. या इसकी डेफिनेशन पहले देखें. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कह लूँ या ये कह लूँ absorbed when 1 mole of electrons are liberated from 1 mole of gaseous atoms. ठीक है, यानी this process is again endothermic process. ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट कर सकता है. थर्मिक प्रोसेस. ओके, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लिबरेटेड, उनको निकाल दिया जाएगा आउट ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स. किसमें से, यानी आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एटोमाइजेशन के बाद होता है. 1 मोल ऑफ गैसेस एटम और आयन. तो जनरली अगर मुझे आयोनाइजेशन शो करनी है, फर्स्ट करो सोडियम की आयोनाइजेशन शो करनी, तो सोडियम शुड बी इन गैसेस स्टेट. तो इस स्टेट को मैं क्या कहूँगा, एटोमाइज्ड स्टेट, यानी जिसमें मैं इसको एटम में कन्वर्ट कर चुका हूँ. दिस टर्न इनटू Na+1e गैस. इसी तरह अगर मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो आई शुड स्टार्ट फ्रॉम गैसेस आयन टू मेक Na2+ gas. So this energy used in this process, ये तो एंडोथर्मिक ही है, और इसको मैं कहूँगा डेल्टा एच आई फर्स्ट. हाँ, ओके. नाउ ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन इस एंथैल्पी को मैं कहूँगा डेल्टा एच आई. ये भी आयोनाइजेशन, लेकिन ये कौन सा है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट, या सेकेंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. ठीक है, यानी
और अगर इन दोनों को एक साथ पढ़ूंगा तो मैं कह सकता हूँ दीज आर सक्सेसिव एंथैल्पीज, राइट? बट दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, बट स्टिल क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है। तो अब फर्ज कीजिए क्लोरीन गैसियस स्टेट में, यानी इस स्टेट को मैं क्या कहूँगा, क्लोरीन गैसियस भी है और एटम भी है, तो मैं इसको कहूँगा एटोमाइज्ड स्टेट। और इस स्टेट में अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो इस प्रोसेस को मैं कहूँगा आयोनाइजेशन या डेल्टा एच आई स्टैंडर्ड फर्स्ट। तो अगर मैं तुमसे कहूँ राइट 5 equations, sorry 6 equations for successive ionization energies, successive ionization energies of phosphorus gas। तो ये बताइए कि आपको कितना टाइम लगेगा इस इक्वेशन को लिखने के लिए? 2 मिनट, 3 मिनट? क्या इससे ज्यादा लग सकते हैं? यकीनन नहीं। तो जरा साथ ने बना के दिखा दिया मुझे, रूज ने भेज दिया, बाकी किसी को कुछ पता ही नहीं। अब्दुल्ला हारून ने भी मुझे भेज दिया, शाबाश अब्दुल्ला हारून, और बाकी सब सो रहे। एच के ऊपर जो पावर है उसका नाम क्या? पावर नहीं है बेटा, इट्स अ साइन कॉल्ड थीटा, राइट? इस साइन से हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। महानूर मानो 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 मुझे व्हाट्सएप कर दो, इस पर टाइप करना मुश्किल होगा। पी गैस, P1 प्लस गैस 1E, P1 plus gas, lose one more, 2 plus gas 1E, इलेक्ट्रॉन एक ही मिट आउट हो रहा है। P2 plus gas, P3 plus gas and 1E, P3 plus gas, P4 plus gas, then P4 plus gas, P5 plus gas। मैंने 6 इक्वेशन लिखने के लिए कही थी। P5 plus gas, P6 plus gas 1A। तो ये सारी इक्वेशंस क्या हैं? सक्सेस, लाइक इक्वेशंस representing successive ionization enthalpies। ठीक है बेटा। अच्छा, इनकी वैल्यूज के बारे में उसका ताल्लुक जो है वो चैप्टर से नहीं, वो फ्राइडे की क्लास में ऑलरेडी पूरा चैप्टर पढ़ाना है मुझे, आयनाइजेशन एनर्जी एंड ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। जिस बच्चे ने भी इंटरेस्टेड हो वो मुझे फ्राइडे को सुबह में मैसेज कर दे, तकरीबन 2:15 बजे के करीब क्लास होगी, राइट आफ्टर नमाज। ठीक है बेटा, चलिए। तो ये मैंने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज की डेफिनेशंस लिख ली, इक्वेशन लिख ली। तीसरी एंथैल्पी, स्टैंडर्ड enthalpy of formation की enthalpy, डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड। अब यहाँ ये वो वाहिद पहली एंथैल्पी है जो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के पेपर के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर देखते हैं ये है क्या मामला। Amount of energy absorbed or
released when 1 mole of product is formed from elements in their standard state. जो की पॉइंट है इसमें, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, यानी ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है और यू कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। ये दोनों चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल है, डिपेंड करता है किस कंपाउंड की तुम हासिल कर रहे हो। कुछ कंपाउंड्स की पॉजिटिव होगी, कुछ कंपाउंड्स की नेगेटिव होगी। दूसरी एसेंशियल एलिमेंट इसका जो डेफिनेशन का एसेंशियल पार्ट 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, और तीसरा पार्ट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। अगर फॉर्मेशन की जाए, फॉर्मेशन में मेरा फोकस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट्स। फर्स्ट कीजिए वाटर की बात करते हैं, तो वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? लिक्विड। बन किससे रहा है? हाइड्रोजन से। बन किससे रहा है? ऑक्सीजन से। अब जब तुम O2 और H2 लिखते हो तो तुम्हारे फौरी तौर पे हाथ यहाँ जाता है कि इसको तुम 2 लिखते हो। नो, आई कैन नॉट राइट 2 इन फ्रंट बिकॉज डेफिनेशन इज लिमिटिंग मी। डेफिनेशन इज सेइंग 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, तो यानी मुझे रिएक्टेंट्स को बैलेंस करना है। ओके, नाउ आई थिंक, अच्छा एक मिनट को, सो हाउ कैन आई बैलेंस दिस? I should place just half in front of oxygen and the equation will be balanced. तो तुम लिख सकते हो this equation represent standard enthalpy of formation of water. क्या ये बात सही है? Please respond me in the chat box. क्या ये equation समझ में आई है? Quick, faster. नहीं भी आई तो बोल देना ताकि मैं I can work with this even साथ रिपीट करो। ओके, 2 क्यों नहीं आएगा H2 से पहले? अब देखो हुजैफा, इक्वेशन को रीड करो। इक्वेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन क्या कह रही है? 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो मुझे प्रोडक्ट को बैलेंस नहीं करना, मुझे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के हिसाब से बैलेंस करना होगा। और हर सिनारियो के अंदर तुम्हें याद है, फॉर्मेशन है तो प्रोडक्ट 1 मोल होनी चाहिए, कंबशन है तो रिएक्टेंट 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, चलो अब एक और इक्वेशन लिखता हूँ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3। अब जरा और कीजिए, what I need to form Al2O3, aluminum oxide. How many aluminum are needed? क्या ये 1 मोल है? ठीक है, अब मुझे रिएक्टेंट को इस हिसाब से, तो एल्यूमिनियम कितना होना चाहिए? 2। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 3/2, एंड देन द इक्वेशन इज बैलेंस। इज दैट मेकिंग सेंस? मैं आपको दूसरा मीटिंग लिंक सेंड कर रहा हूँ, काइंडली एक्सेप्ट कीजिए और क्विकली वापस आइए ताकि हम इसको किसी शेप में एंड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।